नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ही यूनिक फीचर। बीच में एक बार मैकेंजी जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी, इनकी एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था एंड दैट वाज अ वेरी रिसर्च पेपर था ये। और ये क्या था? तो ये था 5 वेज दैट ईएसजी क्रिएट्स अ वैल्यू एंड व्हाट आर दोस 5 वेज बेसिकली हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डू ज्वाइन इम्पेरियल मनी, प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज इस टाइप के जब कॉन्सेप्ट और कंटेंट हम लोग लेके आए तो उनको बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपका आशीर्वाद हमको चाहिए इस चैनल को और ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग और लोगों के पास तक पहुंचे। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑल्सो। प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल विद द नेम ऑफ इम्पेरियल मनी। और अभी वापस आते हैं कि जो हम लोगों ने 5 तरीके देखे थे ईएसजी के, वो क्या है। तो उसमें से पहला तरीका है ईएसजी, ये जो है ना आपकी टॉप लाइन बढ़ा देती है। टॉप लाइन कैसे बढ़ा देती है? स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन हेल्प द कंपनीज टैप टू द न्यू मार्केट, एक्सपैंड इनटू द न्यू एग्जिस्टिंग वन, एंड व्हेन गवर्निंग अथॉरिटी और कॉर्पोरेट बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से चल जाती है तो फ्रेश अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है ईएसजी का फायदा ये होता है कि आपको टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ जाती है। एक दूसरा फायदा इनका जो इन्होंने बताया था वो ये है कि आपकी कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि आपको रॉ मटेरियल जो है, या फिर मान के चलिए कि सस्टेनेबिलिटी जो है आपको एक एडवांटेज मिल जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, और जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ रिडक्शन जो है बहुत हेवीली होता है। एक बहुत बड़ा स्टडी भी आया था कि एक मेजर वाटर यूटिलिटी कंपनी है, उन्होंने $180 मिलियन अपने एक साल में बचा लिए थे बिकॉज ऑफ ईएसजी वैल्यूएशन। ये वैल्यू क्रिएट करता है। एक तीसरी चीज कि वापस ईएसजी ये क्यों होना चाहिए, ये आपका रेगुलेटरी और लीगल इंटरवेंशन रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि आप ईएसजी के ऊपर काम कर रहे हो। एंड इट सेव्स द ह्यूज वैल्यू, इट प्रॉफिट्स एट द स्टेक ऑफ अराउंड 20-25% तक के आपके जो इश्यूज है वो कम कर देता है। ये वैल्यू जो स्टेक पे आपकी लगी होती है वो क्रिटिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह टाइप की जो बड़ी चीजें हैं ये इसको कम कर देती है, जिसकी वजह से आपके रेगुलेटरी इश्यूज खत्म हो जाते हैं एंड यू वुड बी हैविंग द सस्टेनेबल ग्रोथ इन योर डोमेन। Now, चौथा इंपॉर्टेंट चीज, इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अपलिफ्ट, इट इंक्रीज द पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट विच कोरिलेट्स विद द हायर जॉब सेटिस्फैक्शन और गिव बैक टू द कंपनी जो है ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय एट्रिशन नहीं होता है और आपकी एक 2.3 से लेकर 3.8% तक की जो है एडिशनल हायर अल्फा जो है वो स्टॉक जनरेट करता है। नाउ पांचवा, ये इन्वेस्टमेंट और असेट को ऑप्टिमाइज कर देता है और ये बहुत पावरफुल है साहब। आज की तारीख में पूरी दुनिया झगड़ रही है कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे असेट्स जो है वो ऑप्टिमाइज कैसे हो, अलग अलग तरीके कैसे है सब, ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट और असेट्स को ऑप्टिमाइज कर देता है। सो जिसमें इतनी ताकत है सर जिस कॉन्सेप्ट में कि आपके इन्वेस्टमेंट और आपके असेट्स को ऑप्टिमाइज कर दे, इसीलिए कोटक जो है वो आपके लेके आया है कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटी फंड। और इसका एनएफ हमारा है साहब 20 नवंबर को और ये क्लोज होगा 4 दिसंबर को। चलो आइए देखते हैं ये जो एनएफओ है आपके काम का कैसे है। तो कोटक जो है वो ऑलरेडी लीडर है काय में, यूएन के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है व्हिच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फॉर रिस्पांसिबल इन्वेस्टिंग, PRI। और ये लोग 2006 से यूनाइटेड नेशन के इस पर्टिकुलर थॉट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कितने लोग हैं? इसमें 2 यूएन के पार्टनर हैं, यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव और यूएन ग्लोबल इंपैक्ट। ये 2 पार्टनर मिलके दुनिया की 3300 सिग्नेटरीज के साथ, जिसमें असेट ओनर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, सर्विस प्रोवाइडर, इनके साथ काम करके $103 ट्रिलियन का असेट अंडर मैनेजमेंट अंडर द प्रिंसिपल फॉर रिस्पांसिबल इन्वेस्टिंग में काम कर रहे हैं और कोटक उसके ऊपर काफ़ी सालों से काम कर रहा है। कोटक ये जो जर्नी है ये बहुत पुरानी है। कोटक ये ईएसजी में लीड इनिशिएटिव इन्होंने बहुत पहले से लिया हुआ है। इनका जो इज द फर्स्ट इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू साइन यूएन PRI। इसके अलावा एक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पांसिबल इन्वेस्टिंग पॉलिसीज, इक्विटी एंड डेट दोनों में लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर अ पार्टनर विद द सस्टेनेबिलिटीज, एक ग्लोबल लीडर इन ईएसजी के साथ इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईएसजी का रेटिंग की जो डेटा है वो शेयर करने के लिए इनका ऑलरेडी पार्टनरशिप है। एंड दे आर एक्टिव एंगेजमेंट विद द इन्वेस्टी कंपनीज टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ ईएसजी पैरामीटर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट इन्होंने ईएसजी का थीम ले लिया उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं, उनका एक्टिव एंगेजमेंट है। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल लाइन, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ईएसजी इन्वेस्टमेंट इन फोकस, कंपनीज कैसे काम करती है एंड रादर देन जस्ट हाउ मच मनी दे मेक, उससे इंपॉर्टेंट है हाउ कंपनीज मेक मनी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो 3 क्रिटिकल क्वेश्चन है जो कोटक बिलीव करता है। पहला, एनवायरमेंट, डज द कंपनी हैव द पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट? 1
सेकंड सोशल, हाउ डज द कंपनी ट्रीट इट्स एम्प्लॉइज, कस्टमर एंड कम्युनिटी, तीनों चीज, नॉट ओनली एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड कम्युनिटी ऑल्सो। और चौथी चीज एंड तीसरी चीज, इज द कंपनी गवर्न्ड इन अ फेयर मैनर, दिस गवर्नेंस इज फेयर है या नहीं है। एंड दैट इज हाउ ईएसजी कोटक का जो फंड है ये लीवरेज पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसे करेगा ये बताते हैं। इन्वायरमेंट में कार्बन इंटेंसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हैजार्डस प्रोडक्ट, ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर इनका थीम रहता है। सोशल, वर्किंग कंडीशन कैसी है, एम्प्लॉय की फर्टिलिटी रेट कैसा है, डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कैसी होती है, हेल्थ केयर और सेफ्टी की फैसिलिटीज कैसी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ कि नहीं हुआ वो देखना जरूरी है। गवर्नेंस, विसल ब्लोअर प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, ब्राइबरी या करप्शन की कोई पॉलिसीज इनकी कैसी है, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग की पॉलिसीज कैसी है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कैसा करते हैं, बोर्ड की डाइवर्सिटी कैसी है, ये पूरा ईएसजी के थीम के ऊपर काम करती है ना। वेस्टर्न का ईएसजी स्टैंडर्ड और इंडिया का ईएसजी स्टैंडर्ड अलग अलग है सर। सो ये लोग बोलते हैं कि लेट्स हैंड ओवर द बेटर वर्ल्ड टू द फ्यूचर जनरेशन विद सस्टेनेबल लॉन्गेटिविटी ऑफ द रिटर्न, राइट। सो दे आर प्रेजेंटिंग ईएसजी, कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटी फंड इज अ ओपन एंडेड फंड फॉलोइंग एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। इनका पोर्टफोलियो का पैरामीटर बड़ा शानदार है साहब। इन्होंने 4 डिफरेंट जो है वो फिल्टर लगा के रखे। पहला, लिस्टेड कंपनी कितनी, 5004, उसमें से दूसरे फिल्टर में नंबर ऑफ स्टॉक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,500 करोड़ के ऊपर का हो, ऐसी 516 कंपनियां। फिर उसको भी वापस फिल्टर लगा दिया, नंबर ऑफ स्टॉक अंडर रिसर्च कवरेज सिर्फ 350 लिए। फिर चौथा फिल्टर लगाया उन्होंने कि कंपनीज फॉलोइंग विद ईएसजी एम्बिट, सिर्फ 40 से 50,000। और स्टॉक इनकी कॉन्सेप्ट है BMW, बिजनेस मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। इन अप्रोच के ऊपर अगर वो मान के चलिए खरा उतरता है तो जाके वो अपने पोर्टफोलियो में लेंगे ना। पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कैसा होगा, मैक्सिमम एलोकेशन उनको मिलेगा जिनका ईएसजी इनिशिएटिव विजिबल है, उनको एलोकेशन नहीं मिलेगा जिनका ईएसजी विजिबिलिटी नहीं है। और एलोकेशन बेस्ड ऑन द विजिबल इंप्रूवमेंट द फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी वो उन कंपनी को ऐड करेंगे लेकिन उनको लो रहेगा। आते ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस है कि निफ्टी ने जितने रिटर्न दिए हैं उसके कंपेयर में ईएसजी के ट्रेंड्स ने कितने रिटर्न दिए। तो आप अगर 12 से चेक करेंगे ईएसजी का इंडेक्स और निफ्टी का इंडेक्स, तो ईएसजी इज मोर बढ़ा है और निफ्टी कम बढ़ा है, और जब गिरा है तो ईएसजी कम गिरा है, निफ्टी ज़्यादा गिरा है। सो जहाँ पे 100 रुपये के आपके मान के चलिए 290 हो गए, वहाँ पे यहाँ पे 326 हो गए। तो आई बिलीव मेक सेंस है, राइट। ऑलराइट, चलो आते हैं कोरिलेशन कैसा है, बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन है जी। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है और वोलेटिलिटी को बेटर एडजस्टेड रिटर्न्स में मिल जाते हैं। वाईटीडी 3.3 5 साल का रिटर्न, 10.8 यहाँ पे निफ्टी का 5 साल का रिटर्न 8.99, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका ज़्यादा इसका कम, कभी भी बुरा था साहब। एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अक्रॉस मार्केट कैप में है ये लोग। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। अभी ये कन्वर्ट होकर फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। 30,000 करोड़ का फंड है। ये फंड मैनेज कर रहे थे मिस्टर हर्ष उपाध्याय, और ये है इन्होंने जो फंड मैनेज किया था उसकी थीम। तो हर्ष उपाध्याय ये फंड कोटक मल्टी कैप मैनेज करते हैं, स्टैंडर्ड मल्टी कैप। वही फंड मैनेजर जो है वो ईएसजी अपॉर्चुनिटी भी मैनेज करने वाले, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे फोकस का थीम हाई था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, मतलब हाई नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। यहाँ पे अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन लोग काम करेंगे, इधर भी वो ईएसजी में भी अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन काम करेंगे। अप्रोच टॉप डाउन बॉटम अप यहाँ पे भी रहेंगी, यहाँ पे भी टॉप डाउन बॉटम अप रहेगी। ईएसजी फिलॉसफी यहाँ पे थी, यस लेकिन यहाँ पे उतनी फोकस नहीं थी। यहाँ पे ईएसजी की नहीं पूरी फोकस रहेगी, उसका स्कोर पूरा फोकस रहेगा, उसका प्रेफरेंस बहुत हेवी रहेगा। मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर मल्टी कैप में लो टू मॉडरेट था, यहाँ पे मॉडरेट टू हाई रहेगा। फंड मैनेजर सेम है। सो ये लोग करने वाले क्या है, ये लोग करने वाले साइक्लिकल कौन सा है, ग्लोबल कौन से है, प्राइवेट स्टेट ओन कंपनियां कौन सी है, उनको डाल के पहले एक पहला फिल्टर लगाएंगे, फिर दूसरा फिल्टर आएगा ईएसजी का फिल्टर, फिर तीसरा फिल्टर आएगा वैल्यूएशन का फिल्टर, फिर चौथा आएगा सेक्टर सिलेक्शन, उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट होगा साहब, ठीक है ना। ईएसजी फिल्टर में स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, ये लोग पहले अप्रोच इंटर सेक्टर स्टॉक सिलेक्शन पहले कर लेंगे। ये काफी सारे अलग अलग सेक्टर को पहले ढूंढेंगे, फिर ईएसजी का फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर कौन सा रहेगा, ईएसजी का स्कोर, रेड फ्लैग, रिसर्च इनपुट ये रहेगा, फिर वैल्यूएशन का आएगा, उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट होगा। फैंटास्टिक, मतलब पहले ऊपर के 4 अभी के 4 8 फिल्टर लग गए साहब। So we engage in investing company with the ESG awareness and implementation and viewpoint। तो ये जो कंपनियों के साथ एंगेज होते हैं, इसमें इन्होंने 3 अलग अलग केस स्टडीज दिए। पहला केस स्टडीज रॉयल्टी की क्लैरिटी दी है, मतलब स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन होता है कि नहीं होता है। तो कोई एमएनसी कंपनी है जहां पे प्रपोज था रॉयल्टी का
जो अप्रूवल है उसके लिए, तो स्टेक होल्डर जो है इनका अप्रूवल 2%, अगर स्टेक होल्डर का अप्रूवल आ गया तो रॉयल्टी खत्म हो जाती थी। नाउ शेयर होल्डर के कंसल्टेशन के साथ क्या उन्होंने बोला कि शेयर होल्डर कंसल्टेशन रिजल्टेड इन द रेजोल्यूशन बीइंग अप्रूव्ड द मेजॉरिटी ऑफ बैकिंग। पहले यहाँ पे 2% में काम हो जाता था, इन्होंने बोला नहीं जी अपन कंसल्टेशन को बढ़ाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ बैकिंग करेंगे। तो जब मेजॉरिटी में बैकिंग होती है तो आपका आउटकम बहुत अच्छा आता है। और कंपनी चेंज द परपेचुअल रेजोल्यूशन ऑन रॉयल्टी एंड नीडिंग द शेयर अप्रूवल एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में होगा। यहाँ पे एज ऑन होता है, नहीं हर 5 साल में होगा ही होगा। दूसरा रेम्यूनरेशन, यहाँ पे एक एमडी था, दूसरा केस स्टडी एमडी था जो स्टेक होल्डर ने अपोज किया था कि इसको हम लोग हायर ये देंगे नहीं तो उसका रीअपॉइंटमेंट होगा नहीं। यहाँ पे कंसल्टेशन आया, कंसल्टेशन में बात हुई, बात होके रेम्यूनरेशन जो 30% से उन्होंने कट कर दिया, लेकिन उसको क्या किया, वेरिएबल परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। तो एमडी छोड़ के जाएगा नहीं, उसको कंपनी चलाना बहुत अच्छे से आता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट ना। कमिंग टू द तीसरा, एक कंपनी है जिसमें ईसॉप्स कभी भी किसी को कैसे भी दिए जाते थे। इन्होंने बोला नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा। पोस्ट कंसल्टेशन शेयर होल्डर कंपनी मेड फर्दर डिस्क्लोजर रिगार्डिंग ईसॉप्स, कैसे दिए, कैसा उसमें अप्रूवल आया और रिजोल्यूशन होने के बाद उसको हम लोग देंगे, वैसा वैसा नहीं देंगे जी। यहाँ पे एक अलग अलग डिफरेंट रीजन दिए। तो ESG इज प्लेइंग अ वेरी वेरी वाइटल रोल एंड दैट इज हाउ एक्चुअली दिस एंटायर फंड इज ऑल अबाउट, कि आपको ESG अपॉर्चुनिटी फंड लेना है, ओपन एंडेड फंड है। थीम जो है वो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, द स्कीम शाल सीक टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज रहेगा दैट फॉलो द एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर। बेंचमार्क TRI ESG 100, राइट। फंड मैनेजर हर्ष उपाध्याय। 5,000 रुपये से लेके तो 1,000 रुपये तक आप हर मल्टीपल में डाल सकते हो, SIP कर सकते हो। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड 1 साल का रहेगा, 1% का 1 साल के पहले निकाला तो रेगुलर प्लान अवेलेबल है। आप ये प्लान जो है हमारे इंपीरियल मनी के ऐप से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज के आज अभी के अभी इंपीरियल मनी का जो ऐप है आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ये NFO का कॉलम दिया है, वहाँ पे अवेलेबल है। वापस एक बार आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी डाउट हो आप हमको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्लीज डालिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस योर एवरी सिंगल क्वेरी एंड क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज ज्वाइन अस ऑन अ टेलीग्राम चैनल, उसमें दिन भर में बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ वहाँ पे आती रहती है। यू विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज रेट अस ऑन YouTube channel also. Thank you very much for watching video. Again we're going to come out with another fantastic theme of any of the new NFO and the mutual fund as well. Thank you very much.